सभी को बताएं। लेट्स वेलकम श्रेया माखीजा। राधे राधे। ऐसा कुछ खास तो नहीं है जितना बड़ा कीर्ति दी ने कहा है, पर बहुत छोटी सी कोशिश ही बस मैं ये कर रही हूँ। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैंने कुछ स्पेशल किया है या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, कभी भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा सिंपल है, बीमार हुए हैं, ठीक हो जाएंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे, बस इतना ही है। लेकिन मुझे बहुत बार और बार बार ये कहा गया कि नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि कुछ अलग है। मैं क्या करूं, सब तो ऐसे ही हैं, सब इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं, तो मैं ऐसा क्या कर लूँगी। तो एक दो बार तो मेरी फ्रेंड जो पूजा है, जो सबसे ज़्यादा कहती थी, मुझे बहुत लोगों ने कहा था, उसने कहा कि श्रेया तू अगर नहीं करेगी ना तो तू सोसाइटी के साथ इनजस्टिस करेगी, क्योंकि तू कुछ दे सकती है जो तू नहीं समझ रही है। मैं तुझसे बात करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा सोचा गया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, और 2 बार रिलैप्स होने की वजह से इस तरफ इतना ध्यान भी नहीं गया था। अचानक से एक दिन मुझे उसकी बातें जो भी बोलते रहते हैं तो रिवाइज हुई होंगी, तो मुझे लगा कि कोई कहता है बुक लिखो, कोई कहता है कुछ, बहुत कुछ मुझे कहा गया, पर मुझे कुछ भी नहीं अपील ही नहीं, ऐसा अंदर से आ ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा ही मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मुझे बस यही लगा कि मैं छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने अपना YouTube चैनल पे 5-5 मिनट के वीडियोस बनाने शुरू किए, जिसमें मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने फील किया है, वो मैं बताती हूँ। और थैंक्स इसलिए कि थैंक्स तो मैं पहले भी थैंकफुल लाइफ के लिए थी, लेकिन अब तो थैंक्स के अलावा कुछ है नहीं लाइफ में, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग जो भी कुछ है वो धन्यवाद ही है, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हैं, इसका कितना बड़ा धन्यवाद है कि मुझे सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं, मैं कौन हूँ, सिंपल आप लोगों के बीच से ही आई हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्यों सुन रहे हैं, मैं कौन हूँ, सिंपल आप लोगों के बीच से ही आई हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है जब मैं बोल भी नहीं पाती थी। तो जब मैंने अपना जर्नी कह लीजिए या जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि मैं सबसे पहले थैंक्स ही दूँ जिन्होंने भी मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। और इतने इतने नंबर मेरे सामने आए, इतने नंबर मेरे सामने आए कि मैं वीडियोस बनाती गई, सोच सोच के बनाती गई, और वो एंडलेस है। मुझे थोड़े टाइम बाद ये लगने लगा कि लोग बोर हो जाएंगे, और मैंने कुछ वीडियोस के बाद फिर उसको वाइंड अप किया है कि अभी वो आएगा, वो मैंने पोस्ट नहीं किया है कि ये एंडलेस है, मैं उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकती कभी भी। तो बीच बीच में जो भी मैं होगा वो उसको बताती जाऊंगी। और साथ ही में लोगों के दिमाग में ना कैंसर से रिलेटेड और कैंसर पेशेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछ नहीं पाते हैं और वो जानना चाहते हैं। लेकिन मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत बार कुछ कुछ पूछा, तो मैं बताती भी थी। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी छुपाना या नहीं बताना, ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा है जो छुपाया जाए। तो जब वो पूछते थे तो मुझे किसी ने कहा, श्रेया तुम एक एक को बताती हो, तुम ऐसा कुछ करो ना कि अपने आप ही सबको आंसर मिल जाए, तुम्हें हर एक को बार बार नहीं बताना पड़े। इस तरह के भी सजेशंस आए। तो बस मैं ऐसा खास कुछ नहीं कर रही हूँ। जो भी हम सब यहाँ बैठे हैं सभी बहुत पॉजिटिव हैं, सभी लड़के बैठे हैं। मैं बस आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फ़र्क बस इतना है कि आप बोल नहीं रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, और कुछ भी नहीं है।
कर सब सेम ही रहे हैं, सब यहाँ जो भी बैठे हैं वो सभी पॉजिटिव हैं और सबकी लाइफ में जो भी मैं बोलती हूँ सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमारी प्रेजेंस, हमारा ठीक रहना ही सोसाइटी के लिए मैसेज है कि ठीक हुआ जा सकता है और ठीक होने के बाद भी नॉर्मल से भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि लाइफ मैं हमेशा कहती हूँ पहले भी खूबसूरत थी और अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आता है तो हमें बिगाड़ता है, बल्कि हमें और संवारता है। बस मैं एक छोटी सी बात मेरा आज बहुत मन कर रहा है बताने का, जो मैंने बहुत एक दो लोगों से शेयर की है कि लाइफ में जो भी मैं बोलती हूँ सबकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमारी प्रेजेंस, हमारा ठीक रहना ही सोसाइटी के लिए मैसेज है कि ठीक हुआ जा सकता है और ठीक होने के बाद भी नॉर्मल से भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि लाइफ मैं हमेशा कहती हूँ पहले भी खूबसूरत थी और अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आता है तो हमें बिगाड़ता है, बल्कि हमें और संवारता है। बस मैं एक छोटी सी बात मेरा आज बहुत मन कर रहा है बताने का, जो मैंने बहुत एक दो लोगों से शेयर की है। जब मैं गई थी डायग्नोस के लिए मुंबई में, तो वहाँ पर हम पास में रहने की जगह ढूंढ रहे थे, इकोनॉमिकल जो, लेकिन हमें वो इस तरह के थे जो भी इकोनॉमिकल थे कि वहाँ पे रहा नहीं जा सकता था, हाइजीन वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। फाइनली हमने एक होटल लिया जो हमें अफोर्ड करना, मतलब मैनेज करना पड़ा, और वो दूर भी था। तब से मेरे दिमाग में एक ड्रीम है कि मैं किसी हॉस्पिटल के पास में ऐसी कोई जगह बनाऊं जहाँ पर अटेंडेंट लोगों के लिए जगह हो, क्योंकि पेशेंट की देखभाल तो हॉस्पिटल में हो जाती है, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सेवा करने वाला होता है अटेंडेंट, मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है ज़मीन पे लेटे हुए हैं। पूछो कहाँ रहते, मैं जाती थी पहले एक हॉस्पिटल में, तो मुझे डॉक्टर ने फिर कहा कि अभी आपका इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप वार्ड्स में जाएं, तो मैंने बंद किया। पर मैं वहाँ पर अटेंडेंट लोगों से ही बात करती थी कि वो कहते थे हम यहाँ रूम लेके रहते हैं और उनके खाने का, रहने का कुछ भी प्रॉपर नहीं होता था। तो जो सेवा कर रहा है वो कितने दिन स्वस्थ रहेगा, अगर इस तरह से रहेगा तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा एक बहुत मन का ड्रीम है कि मैं किसी हॉस्पिटल के पास ऐसी कोई जगह बनाऊं, भले 8-10 रूम हो, पर उसमें बेसिक नीड्स विद हाइजीन हो। और मुझे नहीं मालूम ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे करने वाली हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये होने वाला है और मेरे जैसे ही लोग मेरे साथ आने वाले हैं। और उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हो कि मैं रहूँ न रहूँ, वो सिस्टम हमेशा चलता रहे, ना उसमें अपना नाम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं वहाँ जाऊँ, अपना घर समझ के, अपनापन समझ के वहाँ के लोगों को मोरल सपोर्ट दूँ, क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ। फिजिकली हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एफर्ट्स, पर मैं इतना करना चाहती हूँ कि मैं रेगुलरली वहाँ जाऊँ और वहाँ के लोगों को मोरल सपोर्ट दूँ, जिससे और अवेयरनेस जो भी हम कुछ कर सकते हैं हम सब मिलके वो हम करते हैं। बस मुझे आपने सुना, मुझे ये मौका दिया, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।